मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही मौलाया सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद सुज़ा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व आदरीन, जामे मस्जिद मदनी अल मारूफ कच्ची मस्जिद में जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा में तशरीफ लाने वाले अहबाब, मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस आया मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, कसीरा, कसरत के साथ। अब आपके ज़हनों में ये बात रहनी चाहिए, एक तो इसमें अल्लाह का हमें हुक्म है कि हम अल्लाह का जिक्र करें, एक अल्लाह का हुक्म क्या कि अल्लाह का जिक्र करें, दूसरा हुक्म ये है कि अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करें। अब यहां जो कसरत है ये मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। एक होती है किल्लत और एक होती है कसरत। कसरत की जिद है किल्लत और किल्लत की जिद है कसरत। किल्लत का मतलब है थोड़ा और कसरत का मतलब है ज्यादा। कसीर इसी को कहते हैं, अक्सर इसी को कहते हैं, फिर कौसर भी इसी को कहते हैं। तो कलील का मतलब थोड़ा होता है, कसीर का मतलब ज्यादा होता है, और कलील के मुकाबले में जब कसीर होता है तो मुराद होता है ज्यादा, मुराद होता है ज्यादा। लेकिन ये ज्यादा जमा किया जा सकता है, एक है कलील एक है कसीर। कलील बहुत थोड़ा गिनती में आ जाएगा, कसीर बहुत ज्यादा लेकिन गिनती में आ जाएगा, अक्सर बहुत ज्यादा, कसीर ज्यादा अक्सर बहुत ज्यादा लेकिन गिनती में आ जाएगा। लेकिन जो कौसर है ये गिनती में नहीं आता, किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको जहां सारी कसरतें जाकर खत्म हो जाएं वहां से कौसर शुरू होता है।
और अल्लाह अपने हबीब को कहता है इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब हमने तुझे सारी कसरतें अता कर दी है, यानी कोई शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। ये मेरा मौजू नहीं है, बीच में ज़िमनन बात आ गई लेकिन मैंने कर दी। लेकिन मेरा मौजू क्या है, एक है कलील और एक है कसीर। कलील माने थोड़ा, कसीर माने ज्यादा। कलील थोड़े को कहते हैं, कसीर ज्यादा को कहते हैं। अब आप एक बात नोट करेंगे, जामा मस्जिद मदनी अल मारूफ कच्ची मस्जिद में आने वालों, आप नोट करेंगे कि अल्लाह ने अपनी इबादत का जो हमें हुक्म दिया हुआ है ना, इबादत फर्ज का, उसमें अल्लाह ने हमारे जिम्मे वक़्त कलील लगाया है। और कलील वक़्त में हमें उसने हुक्म दिया हुआ है कि कलील वक़्त में तुमने ये इबादत, यानी वो वहाँ वक्त का जिक्र तो कलील का नहीं है, लेकिन अगर उनका टाइम पीरियड देखें तो कसरत के मुकाबले में कलील ही है। लेकिन उन पांचों इबादत को आप गौर करेंगे तो आपके पास ज्यादा वक्त अपना बचेगा, और जो थोड़ा वक्त है अल्लाह ने कहा वो मुझे दे दो, और कसरत आपकी अपने पास रहेगी, और किल्लत का हुक्म अल्लाह ने दिया। आप नोट कर लेंगे, आप देख लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। दिन रात के घंटे कितने? 24। 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के। और दिन में दो नमाजें आती हैं, एक जोर आती है, एक असर आती है। घंटे कितने? 12। और जोर और असर में टाइम कितना लगता है? तुझे 45 मिनट ला लो, दो नमाजों में कितना टाइम लगेगा? लाओ 45 मिनट, घंटा ला लो। चलो तुझे हो सकता है लम्हियां पढ़ दे हो, घंटा ला लो। तो दो नमाजों में से घंटा आपने निकाल लिया, दो नमाजों का 5 में से, तो बाकी आपके पास कितने घंटे बचे? तो मुझे बताओ, कसीर 11 हुए या कसीर 2 हुए? भाई कसीर 11 हुए या 2 हुए? और कलील 2 हुए या 11 हुए? तो 11-12 घंटों में से 2 आपने देने हैं अल्लाह के हुजूर। घंटा लगा लो, 2 लगा लो, अगर 2 घंटे भी दें तो भी 10 बचे, 1 घंटा दें 11। अब 11 घंटे आपके हैं, 11 घंटे कसीर आपके पास हैं, और अल्लाह ने कहा ये 2 नमाजें दिन में आ रही हैं, इन 2 को पढ़ लो। 1 घंटा अल्लाह का, गौर कर रहे। अब बाकी बची 3 नमाजें, फजर और मगरिब, इशा और फजर, मगरिब इशा और, अब वहां भी 12 घंटे। अब उन 12 घंटों में से इन 3 नमाजों में कितना टाइम लगेगा? चलो इथे 2 ला लाइए, उथे 1 घंटा लाया ना, इथे 2 लगा लो, 2 घंटे लगा लो जी आप मगरिब इशा और फजर में। तो मुझे बताइए 12 में से 2 घंटे इन 3 नमाजों के, तो 10 किसके पास है? तो कसरत किधर गई है? और किल्लत अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नहीं? भाई ये आपने अल्लाह की इबादत करनी है, सुभान अल्लाह। इन 5 नमाजों में से सारी नमाजों को, 5 को 24 घंटे में से मिला लो, बहुत हद है, 3 घंटे बनते हैं, तो फिर भी 21 घंटे हमारे, और 3 घंटे अल्लाह ने कहा हुक्म इबादत करो। तो कसरत तो फिर हमें दे दी ना, कसरत तो फिर, और आगे चलो, 12 महीने होते हैं पूरे 12। उन 12 महीनों में से जो इबादत है ना जी, रोजों वाली, वो सिर्फ 1 महीना करनी है। तो 12 महीनों में से 11 महीने किसके हैं? तो कसरत 11 हुई या 1 हुआ? 11 आपके। खाओ पियो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह कहता कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के दिए में से खाओ, वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, बस जमीन में फसाद ना करो, बस नेमतें खाओ मेरी, गड़बड़ ना करना, खाते पीते रहो। गड़बड़ नहीं करनी, झूठ, चोरी, गीबत, चुगली, डाका, फसाद, लड़ाई बेड़ाई, कत्ल, मारो मारी ऐ ना करो। उंज आंदा कुलू वशरबू, खाओ पियो।
अल्लाह की नेमतें खाओ, अल्लाह के रिस्क में से खाओ पियो जो अल्लाह ने अता किया। मेरे रिस्क अल्लाह के पाक हलाल रिस्क में से खाओ पियो, वह फसाद ना करो। अब यहां पर गौर करें आप जामिया मस्जिद मदनी में आने वालों कि 12 महीनों में से एक महीना, फिर उस एक महीने में से भी रातें फिर हमें दे दी। फजर से लेकर गुरूब तक आपने रोजा रखना है। ये सर्दियों गर्मियों में बढ़ता घटता रहता है 16 घंटे का भी हो जाता है और बाज़ औक़ात ये 13-13 घंटे का भी हो जाता है, घटता बढ़ता सर्दियों में। ये हुक्म दिया। अब इसका मतलब है महीना भी पूरा नहीं है, महीना भी पूरा नहीं है। 11.5 महीने बन गए आपके पास और उस 11.5 में से सिर्फ 15 दिन इस हिसाब से अगर टाइम के हिसाब लगाएं, रातें तो हमारी हो गई ना, तो फिर भी कसरत हमें दे दी और किल्लत का हुक्म दे दिया। समझ आ रही बात? तीसरे हुक्म पर आ जाएं, ज़कात पर। 97.5 आपका है 97.5 आपका है, उसका 2.5% है। हालांकि होना क्या चाहिए था कि 97.5 मुझे दो, 2.5 तुम रखो लेकिन नहीं, उसने हमसे कलील ही लिया है। थोड़ी अले आवाज काटे थोड़ी। भाई यहां भी गौर करें आप, भाई फर्ज है ना, नमाज फर्ज है कि नहीं? जोर से बोलो, फर्ज है कि नहीं? उस फर्ज में कलील वक्त हम दे रहे हैं, अल्लाह की हुजूर कसीर हमें दिया हुआ है। ठीक है भाई, रोजा फर्ज है कि नहीं? उस फर्ज में कलील वक्त हम अल्लाह के हुजूर दे रहे हैं, कसीर हमें दिया हुआ है। ज़कात फर्ज है कि नहीं? फर्ज है, उसमें से कलील हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं, कसीर हमें दिया हुआ है। 97.5 तुम्हारा है, खाओ पियो, 2.5% अल्लाह को दे दो। यहां भी समझ में आ गया। हालांकि होना ही चाहिए था, वो कहता 97.5 मुझे दो, मैंने तुम्हें दिया, ज्यादा मेरा है, लेकिन नहीं। चौथा हज है। आपकी 60 साल की जिंदगी है। कितनी? 60 साल की जिंदगी में आपने पूरी इस 60 साल जिंदगी में से सिर्फ 5 दिन अल्लाह को देने हैं। भाई 5 दिनों में आ जाता है ना, बाकी जो है ये तो आपका मसला है कि आप यहां से गए वापस आए, ये तो आपका मसला है ना। आप टिकट कराएं यहां से 7 ज़िलहज्जा का और वहां से आप 14 ज़िलहज्जा को वापस आ जाएं, खर्च करें पैसे आप, ये तो आपका मसला ना। बाकी दिन जो 30-35 लगे ये तो आपकी वजह से लगे, वरना अल्लाह की हुजूर तो सिर्फ वो 5 दिन ही है। ये अलग बात है कि जितने दिन आप सफर में रहेंगे आपको अल्लाह सवाब देगा, लेकिन जो फर्ज के दिन है वो कितने? 5 दिन है। 8 ज़िलहज्जा से शुरू होता है, 12 की शाम को खत्म हो जाता है। अगर कोई गुरूब मिना में करेगा तो 13वीं शुक्र करनी पड़ेगी, वरना 12 की शाम को अगर गुरूब मिना से निकल के बाहर आ गया उसका आज खत्म हो गया, 0 मीटर होके वापस आ गया। सुभान अल्लाह। अभी पूरी जिंदगी 60 साल में अल्लाह के हुजूर कितने दिन है जनाब? गौर करें, फर्ज के 5 दिन है। तो मुझे बताएं 60 साल की जिंदगी में बाकी सारी जिंदगी आपकी है, तो कसरत आपके पास है? बोलो है कि नहीं? अब आप नोट करें कि हर अमल में कसरत आपको दे दी है और किल्लत, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ये मेरी बारगाह में आ जाओ। ये अलग बात है कि उसकी मेहरबानियों के दरवाजे इस तरह खुले हुए हैं, उसके करम के दरवाजे इस तरह खुले हुए हैं, उसकी इनायतों के दरवाजे इस तरह खुले हुए हैं, उसकी शफकत और मेहरबानी के दरवाजे इस तरह खुले हुए हैं कि वो इस किल्लत को भी हमारे लिए कसरत बना देता है। ये उसकी मेहरबानी है। आपकी सारी जिंदगी 60 साल की, 70 साल की एक तरफ, बताओ ये सारी जिंदगी उन 5 दिनों के बराबर हो सकती है जो आपने तवाफ करते हुए गुजारी है, जो आपने मिना में गुजारी है, जो आपने ऐसा हो सकती है? नहीं। आपके जिंदगी के 11.5 महीने या 11 महीने एक तरफ, बताओ ये जो रोजे में एक सांस लेना है आपका, ये 11 महीने उस एक सांस के बराबर भी हो सकते हैं, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है बंदा सो भी रहा हो मैं उसके सोते में भी इसको सवाब देता रहता हूं, हड्डियां भी तस्बीह करते रहते हैं। हालांकि किल्लत है लेकिन इसको भारी कसरत पर किया हुआ है। आपको किल्लत दी है लेकिन भारी इसको कसरत पर किया हुआ। और आगे चलिए हजरत जी वकार, आपके पूरे
नमाजों के ये जो 21 घंटे हैं आपके पास, 24 घंटों में से 21 घंटे आपके पास, 3 घंटे आपने नमाज में दिए। बताओ इन 24 घंटों में से ये इन 3 घंटों के बराबर 21 घंटे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसको उस पर भारी अल्लाह, कसरत को अल्लाह ताला ने आपके लिए हल्का कर दिया और किल्लत को अल्लाह ने कसरत पर भारी कर दिया। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, करम। और फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमें तो यहाँ नमाज में किल्लत और कसरत और भी मिली हुई है। अल्लाह ने तो 50 फर्ज की थी ना, अल्लाह ने तो 50 फर्ज की थी ना। तो ये तो हुजूर वापस आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पे मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कम जेना रागले अल्लाह से मुलाकात करके आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। क्या दिया अल्लाह ने? मैंने कहा 50 नमाजें। दा खुडेर ज्यादा दीजिए, ये तो आपकी उम्र नहीं बढ़ सकी, बहुत ज्यादा है? तो फिर हुजूर ने 9 फेरे, आना जाना आना, हर फेरे में 5 कम 5 कम 5 कम, एंड पे 5 रह गई। हजरत मूसा ने कहा क्या रह गया? बोला 5। फरमाया फिर जाइए। उन्होंने कहा नहीं, और नहीं जाना जो मेरे होंगे 5 पढ़ेंगे। इधर जब मेरे हुजूर ने कहा ना जो मेरे होंगे 5 पढ़ेंगे हैं, उधर रब ने फरमाया महबूब तेरे उम्मती 5 पढ़ेंगे। मैंने तो 5 नहीं दी, मैंने तो 50 ही दिए मैंने तो 50 ही दिए, पढ़ेंगे 5। फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरी बातें बदलती नहीं है, ये 5 पढ़ेंगे। हम 5 के साथ अपनी रहमत का एक नुक्ता लगाकर 50 कर देंगे। जिंदाबाद। 5 पढ़ेंगे, हम एक रहमत का नुक्ता लगाएंगे। ये नुक्ता रहमत का लगा 50 हो गई। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, पढ़ 5 रहे, सवाब 50 का ही मिल रहा। मुबारक हो उसको जिसकी दिन में 5 नमाजें पूरी हो गई। उसने 5 नहीं पढ़ी, ओए उन्हें 50 पढ़िया ने, उसको 50 का मिला। लाजिम बात है, नुक्ता 5 के साथ 50 का लगेगा। जिसने 4 पढ़ी उसे 40 नहीं मिलनी, ये ज़हन में रखे जिसने 3 पढ़ी उसे 30। क्यों? इसलिए कि 50 का हुक्म था, 50 का। तो 5 के साथ 50 होती है, 4 के साथ 50 नहीं होती, 3 के साथ 50 नहीं होती। इसका मतलब है ये वाली ऑफर उन्हीं के लिए है जो 5 वक्त वाले हैं। अब जो कहते हैं जी फजर रह जाती है, उससे फजर नहीं रही, उससे भाईजान 40 और भी रह गई हैं जो कहते हैं जी बस थका होता हूं, इशा रह जाती है, 3 पढ़ लेता हूं, तेरे को वी रह गई ने, एक नहीं रही, वी रह गई ने। और जिसने कहा ना अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी हूं, उससे इशारा दे रहा हूं, नहीं तू 50 वक्त का है तेरे लिए 50 पूरी है। सुभान अल्लाह। क्योंकि नुक्ता रहमत का 5 के साथ लग रहा है, क्योंकि हुक्म 50 का था ना। तो अब मेरे ये पूरी तकरीर का जो मकसद है आप हजरात के ज़हनों में जो लाना चाहता हूं कि हर जगह किल्लत हमें दी है, हर जगह किल्लत का हुक्म हमें दिया है कि कलील इबादत कर लो, और कसरत हमें दे दी कलील के साथ इबादत का टाइम कसीर। कलील अपने लिए हुक्म दे दिया, कसीर हमें दे दिया। कलील का हुक्म दिया सदका करो, कसीर हमें दे दिया 2.5% दो, 97% तुमरा को कसीर आपके पास है। नमाजों में 3 घंटे बनते हैं, वो भी बहुत ज्यादा कोई खुशू और खुजू के साथ इबादत करे तो ये मुझे दो, 21 घंटे तुम्हारे। रोजों में 1 महीना अल्लाह के लिए, 11 महीने तुम्हारे। हज में पूरी जिंदगी में 5 दिन अल्लाह के लिए, बाकी सारी जिंदगी तुम्हारी। अब मैं धीमा सा एक जुमला बोलने लगा हूं। ये अलग बात है कि वो थोड़े को हम पर ज्यादा कर देता है, थोड़े को हम पर, ये अलग बात है, मेहरबान। लेकिन दोस्तों ये फराइज थे। अब बड़ा दिलचस्प मौजू हो गया मेरा यहाँ पहुंचकर, और बड़ी दिलचस्प बात करने लगा हूं कि हर जगह उसने आपको किल्लत का हुक्म देकर उस पर कसरत दे दी है, ये उसकी मेहरबानी है। लेकिन हुक्म किल्लत का ही है, 12 में से थोड़ा सा टाइम इधर भी दो, 2.5% इधर दो 100 में से है, और पूरी जिंदगी में से 5 दिन के दिन अल्लाह की हुजूर हज के दे दो। कसरत आपको दी, किल्लत का हुक्म देकर अपने दरबार में आपको झुकाया। लेकिन जब बात आई ना जिक्रुल्लाह की,
जब बात आई अल्लाह के जिक्र की, अब मामला बिल्कुल बदल गया। पहले कह रहा था कलील 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 कलील, हुक्म में कलील था, कसीर आपके पास था, कसीर आपके पास था, कलील कलील कलील, थोड़ा सा टाइम इधर दो, थोड़ी सी अल्लाह की राह में दो, 5 दिन इधर, कलील कलील कलील, फराइज थे, ये फर्ज है, कलील कलील कलील, और बना रहा था कसीर 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 कसीर। लेकिन जब बात आई ना अल्लाह के जिक्र की, अब अल्लाह ये नहीं कह रहा थोड़ा सा मेरा जिक्र कर लिया करो 24 घंटों में से, 24 घंटों में से 5-10 मिनट मुझे दे दो, मेरा जिक्र कर लो और बाकी अपने काम। ना 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 ना, अब बात बदल गई। अब जब जिक्रुल्लाह की बात आई ना, तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। या अल्लाह वो नमाजें तो हमने 24 घंटे में से 3 घंटे पढ़ी थी, या अल्लाह हज तो हमने पूरी जिंदगी में से सिर्फ 5 दिन किया था, या अल्लाह ज़कात तो हमने 100 में से सिर्फ 2.5% दी थी, या अल्लाह रोजे तो हमने पूरे महीने में से, पूरे साल में से सिर्फ 1 महीने रखे थे, या अल्लाह तेरा जिक्र भी कोई 5-10 मिनट करना है? फरमाया ना, कसीरा, ना 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 ना, कसीरा। होए 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 होए, सारी बाजी पलट गई इधर आके सारा गेम पलट गया इधर आके, यहां आके बिल्कुल नक्शा चेंज हो गया। हर जगह कलील था, लेकिन जब बात अल्लाह के जिक्र की आई, फरमाया ना 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 ना, अब हम तुम्हें ये नहीं कहेंगे थोड़ा करो और हम ज्यादा कर देंगे, नहीं, मैंने तुम्हें आंखें दी हैं, मैंने तुम्हें हाथ दिए, मैंने तुम्हें पांव दिए, मैंने तुम्हें जुबान दी है, मैंने तुम्हें नेमतें दी हैं, या अल्लाह करना क्या है? फरमाया हर वक्त तुम्हारी जुबान पर मेरा जिक्र रहे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, तकाज़े बंदगी है, बंदा अपनी जुबान पर हर वक्त उसका जिक्र लेके आए, जिसकी वजह से अल्लाह ने ये सारी नेमतें उसे अता की हैं। ये बंदगी का तकाजा है। हजरत अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मुमिनीन, मोमिनीन की मां। और सुनियो पता चले तुसी अपनी अम्मी दा नाम सुन के किवें सुभान अल्लाह किया है। मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की है, मजमा भी अहले सुन्नत का है। हमारे चेहरों पर मौला अली के नाम पर भी मुस्कुराहट आती है, अम्मी जान के नाम पर भी मुस्कुराहट आती है। अम्मी जान फरमाती हैं, सैयदा पाक हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं मैं देखती थी कि हुजूर कसरत से अल्लाह का जिक्र करते थे, हुजूर की जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र। और वैसे भी मन अहब्ब शैअन फअक्सरा जिक्रहू, एक बड़ा मारूफ ये कौल और बड़ी मारूफ ये बात है कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है ना, कसरत से उसी का जिक्र करता है। जिससे प्यार होता है जिक्र उसी का होता है। और यार जिससे मोहब्बत हो ना, जुबान पर हर वक्त उसके तज़किरे होते हैं। यहां तक के बंदा बाज औकात अपने दोस्त को कहता यार तेनू तो ओहदे अलावा कोई नजर ही नहीं आता, जदों तेरे कोल बैठो तू बस ओहदा जिक्र, जदों तेरे कोल बैठो तू बस ओहदा जिक्र, यार कोई और भी गल करया कर। वो आगे से कहता ना ना, बंदा जिससे प्यार करता है उसका जिक्र करता है। और ये बात हमें मुस्तफा करीम की हदीस से समझ आई। हुजूर ने फरमाया अल्लाह का ऐसा जिक्र करो तुम्हें लोग मजनून कहने लग जाए। हर वक्त तुम्हारी जुबानों पर अल्लाह का ऐसा जिक्र हो, लोग देख के कहें ते दीवाना है, ये ते चला है। हुजूर ने कहा ऐसा जिक्र करो। अब यहां कसरत है, किल्लत नहीं है। हर जगह आपसे किल्लत दी थी, अब जिक्र की बात आई, तुम सोने लगो, तुम जागने लगो, तुम उठने लगो, तुम बैठने लगो, तुम खाने लगो, तुम पीने लगो, तुम सवारी करने लगो, अल्लाह का जिक्र जुबानों पर हर वक्त जुबान तर रहे जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से जुबान जारी रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। खाने लगो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खा चुके अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खा चुके अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आ गई
अल्हम्दुलिल्लाह। सामने वाला तुम्हें देख रहा है, यरहमुकल्लाह, ये कहे यादीकुमुल्लाह, जुबान पर जिक्र जारी है। सोने लगे बिस्मिल्लाह, उठने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, जुबान पर जिक्र। हुजूर की सुन्नत, सोते हुए दुआ, जागते हुए दुआ, उठते हुए दुआ, बैठते हुए दुआ, खाते हुए दुआ, पीते हुए दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किया ले अल्हम्दुलिल्लाह, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। जुबान पर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, बंदे के और अपने पास से कोई लफ्ज ही नहीं, अल्लाह का जिक्र। बाजे बाजे अल्लाह के ऐसे बंदे थे, उनसे जो सवाल किया जाता वो जवाब आगे से कुरान पढ़ के देते थे, अपनी बात ही नहीं करते थे जुबान में। हजरत राबिया बसरिया ऐसी अल्लाह की वलियां थी, उनसे सवाल किया जाता वो सवाल में आगे से जवाब देती। यानी मिसाल के तौर पर वो कहे आप क्या खाती हैं, वो कहे मिर रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ में से खाती हूं। इस तरह जवाब, कुरान पढ़ दे, फालतू गाली कोई नहीं करनी, अल्लाह का जिक्र करते रहे, जुबान पर हर वक्त जारी। एक बंदा हुजूर की खिदमत में आ गया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं अल्लाह के जो बहुत सारे अहकामात हैं ये बड़े वसी हैं, इसमें बड़ी वुसअत है, हुजूर मुझे कोई एक अमल ऐसा बता दें इसमें से कि मैं वो एक अमल कर लूं और बस मेरी बात बनी रहे। मुराद ये थी कि भाई अपने साहबा थे ना, ये लोग बड़े सुभान अल्लाह नेक लोग थे, साहबा की क्या ही बातें हैं, क्या ही बातें हैं लोगों की ना। ये असल में होता ये कि बंदा कहता है कि यार ये मैं खैरात कर रहा हूँ, तो हो सकता है खैरात करने से ज्यादा सवाब नफिल पढ़ने में हो, तो मैं नफिल क्यों नहीं पढ़ रहा। तो कई लोग नफिल पढ़ते हैं तो दिल में आता है तू नफिल पढ़ रहा है, घर जाके माँ बाप की खिदमत कर, नफिल से ज्यादा सवाब तो माँ बाप की खिदमत। ऐसे ना दिल में बंदे के सवाल आते। अब साहबा को जब ये वाली बात दिल में उनके पैदा होती थी, वो कैसे खुश नसीब लोग थे यार, सीधा हुजूर कोल टुर जाते सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ को मसला होवे ते ਅਸੀਂ सोचने किनू फोन करिए, सर मेरे दिल में ये मसला आया मैं क्या करूं है। ओ कितने खुश नसीब थे। अब वो साबी है ना एक इस्तराब की कैफियत में कि भाई माँ बाप की खिदमत भी है, खैरात भी है, ते मैं हर वक्त की करा हूं, हर वक्त माँ बाप की खिदमत करता रहा, हर वक्त खैरात करता रहा, या हर वक्त नफिल पढ़ता रहा, क्या करूं। एक सोच पैदा हुई ना, वो हुजूर के पास आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये दीन के अहकामात तो बहुत ज्यादा हैं, हुजूर कोई एक अमल ऐसा बता दें कि मैं बस वो करूं और मैं उसमें लगा रहूं, फराइज से हटके। फर्ज तो फर्ज है ना, फर्ज वाजिब तो वो तो उससे हटकर। हुजूर ने बड़ा मुख्तसर सा हाल बताया, फरमाया तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहे, ये है जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र। हमारे बड़े बूढ़ों बुजुर्गों ने, औलिया अल्लाह ने अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं इसमें, उनकी जुबानें हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। जब बंदा उन्हें देखता था वो जिक्र कर रहे होते थे, यहां तक के फिर लोगों ने ऐसे मंजर देखे, औलिया अल्लाह के एक नहीं ऐसे कई मंजर लोगों को नजर आए कि वो अल्लाह के जिक्र करने के इतने आदी थे, जब उनकी रूह परवाज कर गई और लोगों ने कहा जी ये इंतकाल कर गए और डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये बंदा मर चुका है, वो लोग नहला धुला कर कफन पहनाकर उन्हें सामने लेके आ गए, तो लोग हैरान हुए कि बंदे के जिस्म में रूह नहीं है लेकिन जिक्र के लिए होंठ हिल रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत ऐसी बन चुकी होती थी। लोग बुलाते थे डॉक्टरों को, चेक करो, वो कहते थे नहीं मर चुका। बोला होंठ क्यों हिल रहे हैं? कहा इनकी आदत थी जिक्र मुस्तफा की, इनकी आदत थी जिक्र खुदा की। कईयों का दिल हिल रहा होता है, मरने के बाद अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है, लोग कहते हैं जी दिल चल रहा है, ये क्या है? दिल चल रहा है। डॉक्टर चेक करते हैं, कहते हैं रूह तो नहीं है, दिल क्यों चल रहा है? बोला इनका दिल जिक्र करता था अल्लाह। मैं कराची में था, मिलाद शरीफ के जलसे में रिश्तर पार्क में, आपको याद होगा एक धमाका हो गया था, उसमें बहुत सारे उलमा हमारे शहीद हो गए थे। उसमें सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत भी शहीद हो गई थी। अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अकरम कादरी शहीद रहमतुल्लाह, इफ्तिखार भट्टी शहीद रहमतुल्लाह ताला, डॉक्टर अब्दुल कदीर अब्बासी शहीद रहमतुल्लाह, ये उसमें शहीद हो गए। मैं उन दिनों कराची होता था, तो इन शुहदा को गुस्ल देने का मुझे इत्तेफाक हुआ। अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह
अकरम कादरी शहीद। तो इनके गुस्ल में हम शरीक थे। तो कराची में एक सर्द होम में इनकी मैयतें रखी हुई थी। गुस्ल दे के जनाजे बाहर आ गए, मैयतें बाहर आ गई, कफन दे दिया। तो एक दावत इस्लामी का एक हमारे साथ भाई, वो भी गुस्ल में शरीक था। तो वो जब मैयतें अंदर से बाहर आके ऐसे कफन बनाकर रख दिए गए, तो अब 4-5 शहीद ऐसे यूं उनकी मैयतें रखी हुई हैं कफन। तो लोग खड़े थे, वो बातें करने लगे, भाई कब होगा जनाजा, कितने बजे होगा, कैसे जाएंगे, क्या होगा, गाड़ी कब आएगी। वो एक शोर हो गया। तो जरा वो दावत इस्लामी वाले, जरा आपको पता, थोड़े से वो ज्यादा मतलब इसमें सख्त होते हैं, होना भी चाहिए, अल्लाह सबको तौफीक दे। तो वो एक भाई कहने लगा जो गुस्ल में हमारे साथ शरीक था, इस्लामी भाई, वो कहने लगा, यार तुम क्या कर रहे हो, सारे इतना शोर कर रहे हो, शहीदों की मैयतें सामने रखी हैं, उनके जिस्म, और तुम इतना शोर कर रहे हो। तो उसने, इस्लामी भाई ने कहा, सल्लु अलल हबीब, इसका मतलब बनता है कि हुजूर पर दुरूद पढ़ो। उसने कहा शोर ना करो, बातें कर रहे हो शहीदों के सामने, सल्लु अलल हबीब, दुरूद पढ़ो हुजूर पर। अच्छा, उसने जो ही कहा ना सल्लु अलल हबीब, तो अब्बास कादरी शहीद की मैयत यूं रखी थी, तो उनके लब हिलने लगे दुरूद के लिए। एक तो शहीद वैसे भी जिंदा होता है, एक तो शहीद वैसे भी, लेकिन आप देखिए उनके लब हिले क्यों? इसलिए कि जब दुनिया में कहेंगे सल्लु अलल हबीब, जुबान पर फौरन अल्लाहुम्मा सल्ली अला आ जाए। तो अब वो शहीद की मैयत थी, जैसे ही कहा सल्लु अलल हबीब, उधर जनाब लब हिलने लगे। ये है जिक्र की बरकत। मरने के बाद भी फिर जुबाने अल्लाह के जिक्र से तर रहे थे। सहाबा किराम एक जगह एक काफिर ऐसे सफर में गए हुए थे, तो वापस आए, उन्होंने कहा हुजूर एक बड़ा अजब किस्म का मामला हमारे साथ हुआ। हम जो है वो एक जगह हमने जंगल में अपना खैमा लगाया, और हुजूर रात का वक्त था, और हमें वहां से कुरान की आवाज आने लगी। तो हम सजे खबे देखें, कोई नजर भी ना आए। हुजूर हम बड़े हैरान हुए कि कौन। फिर हमने कहा कि शायद वहम है। फिर गौर किया तो फिर कुरान पढ़ने की आवाज। हम बाहर निकले, दाएं बाएं देखें तो कोई नजर ना आए। हुजूर हम बड़े हैरान हुए कि मामला क्या है। लेकिन हम चूंकि अब जंगल हो, अंधेरी रात हो, और बेशक कुरान ही पढ़ रहा हो, लेकिन एक दफा बंदे को थोड़ा सा उस पर तारी तो होता है, एक डर सा। वो कहते हैं बस हम वहां से अपना खैमा उठाया और चल पड़े। हुजूर ये मामला क्या था? कुर्बान साहबा के अकीदे पर मामला जंगल में पेश आया है। आके हुजूर से पूछते हैं मामला जंगल में। हुजूर ने कहा वो जिधर तुमने खैमा लगाया था ना, वहां जिस बंदे की कब्र थी, तुम्हें पता नहीं चला उस कब्र का, लेकिन वहां कब्र थी। और ये बंदा तबारकल्लज़ी सूरह मुल्क पढ़ने का आदी था। तो बस रात का टाइम था, वो रात को सूरह मुल्क पढ़ता था। अब अल्लाह ने उसकी बरकत उसे ये दी कि कब्र में भी वो सूरह मुल्क पढ़ता है। जो आदत बनी हुई हो ना, फजर तो बाद जेड़े सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे हो, सुभान अल्लाह। इशा तो बाद जेड़ी सूरह मुल्क पढ़ दे हो, सुभान अल्लाह। ए जेड़ी हर नमाज तो बाद आयतल कुर्सी पढ़ दे हो। हाँ, ये आदत ऐसी होती है, और ये मरने के बाद भी फिर अल्लाह ताला कायम रखता है बंदे की। ये है जिक्र जारी रहे। हुजूर ने ना वो क्या कहते हो आप, कूजे में दरिया को बंद किया है। जिक्र ऐसी चीज है, कूजे में जितना टाइम हमारा फेसबुक में और व्हाट्सएप में लगता है, क्या इतना टाइम हमारा जिक्रुल्लाह में लगता है? आप गौर करें यार। दुनिया का कोई भी काम करो, जुबान को कौन रोकता है जिक्र से यार? आप काम कर रहे हो, जुबान पर अल्लाह अल्लाह जारी है, अल्लाह अल्लाह जारी, सुभान अल्लाह अल्लाह। अच्छा, कई लोग ये भी तरद्दुद करते हैं ना, वो कहते हैं, एक बंदा एक अल्लाह वाले से किसी ने सवाल किया, जी जिक्रुल्लाह की इतनी फजीलत है, तो मैं जिक्रुल्लाह में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहा करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करूँ, अल्लाह अकबर कहा करूँ, या मैं जिक्रुल्लाह में दुरूद पढ़ा करूँ? अब मैं तो तरद्दुद में हूँ कि सुभान अल्लाह पढ़ता हूँ तो दिल करता है कि यार दुरूद की बड़ी फजीलत है, दुरूद पढ़ूँ। जब दुरूद पढ़ता हूँ तो दिल करता कि जिक्रुल्लाह की फजीलत है, जिक्र करूं, तो मैं क्या किया करूं? जनाब मुझे बताएं। जिक्रुल्लाह की भी फजीलत है, दुरूद की भी फजीलत है, किधर जाऊं? एक होता ना सवाल, जैसे वो साहबी आगे कहते हैं हुजूर बहुत सारे अमाल हैं, लेकिन कोई एक काम बताएं। अब एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा कि जिक्रुल्लाह में क्या करूं? सुभान अल्लाह करता रहूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह, ये पढ़ूं या नबी पर दुरूद पढ़ूं? क्या करूं कि दोनों तरफ बात बनती रहे?
अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं। उन्होंने कहा ये बता दुरूद शुरू कहां से होता है? कहा जी अल्लाहुम्मा से। तो फरमाया आगे, फरमाया सल्ले अला सय्यदना मोहम्मद। तो कहा जब दुरूद अल्लाहुम्मा से शुरू होता है और फिर आगे सल्ले अला मोहम्मद भी आता है, तो कहा दुरूद वो इबादत है जिसमें जिक्रुल्लाह भी होता है, मुस्तफ़ा पर दुरूद भी होता है। यानी अगर तू ये पढ़ेगा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो ये मत सोच के तूने जिक्रुल्लाह नहीं किया, मैं तो दुरूद पढ़ रहा हूं, जिक्र से महरूम हो गया। नहीं नहीं, और दुरूद एक ऐसी इबादत है, इसमें जब बंदा मुतवज्जे हो जाता है, एक ही वक्त में उसकी हाजिरी खुदा के दरबार में भी लगती है, मुस्तफा के दरबार में भी लगती है। दुरूद एक ऐसी इबादत है। तो बंदा जब ये अल्लाह अल्लाह करने का आदी हो जाए ना, जुबानों पर तर रहे हैं, वो किसी ने कहा ना कि ला इला की बोली बोल, इल्लल्लाह से बुआ खोल, अल्लाह से कल्ब जगाए जा। ओ ला इला की बोली बोल, इल्लल्लाह से बुआ खोल, अल्लाह से कल्ब जगाए जा। ओ सदार दी नहीं जवानी, ये तो दुनिया है पानी, सदार दी नहीं जवानी, ये तो दुनिया है पानी, फानी दुनिया को कलमा पढ़ाए जा। बस ला इला की बोली बोल, इल्लल्लाह से बुआ खोल, अल्लाह से कल्ब जगाए जा। पंजाबी में हमारे दरबार शरीफ पे बड़ा प्यारा बड़ा मजेदार पढ़ा जाता है, इस कलमे दे रोग नियारे ले, इस डूब दे बेड़े तारे ने, ओ सानू दसिया नबी प्यारे ने, हक ला इलाहा अखला। सारा मजमा दर अल्लाह का जिक्र कर लवे, हक ला इलाहा हक ला। तो ये जो जिक्र है ना, अल्लाह वाले अपनी जिंदगियां, मेरे दरबार शरीफ मेरे पीर खाने पर साले का बाग शरीफ में, अब जैसे ही साले का बाग शरीफ में अंदर दाखिल, तो शेरा तू तो गया हुआ ना, जैसे ही आप भी गए हैं सलमान भाई, हम ऐसे जैसे अंदर दाखिल होते हैं, अंदर से जिक्र की आवाज आने लगी। पुराने बाबे होते थे, अगर पुख्ताना हो ओ उधर से आते थे, सवात से, मर्दान से, कसीर पुराने बाबे, और वो पठान बाबे थे, और उन्होंने इधर ऐसे कपड़ा इधर बांधा हो ना, और बस वो मस्जिद की सफाई भी करते थे, तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस जाकिरीन बाबा, उन्हें देखकर बंदा जिक्र शुरू कर देता था। इधर गमगोल शरीफ चले जाए, आज एक कमाल अल्लाह की वादी, अल्लाह के बंदों की जो वादियां होती हैं, वहां पर एक जिक्र का है, वो गमगोल शरीफ में और हमारे पीर खाने पर साले का एक जैसा जिक्र होता है। उनका अंदाज ये है, ला ऐसे जिक्र हो रहा होता है, वादी में दाखिल होता ही ना सुकून मिल जाता है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये औलिया की बस्ती में दाखिल होते ही, दाता साहब रहमतुल्लाह तआला, तुसी पैर रखो खाली हुदूद दे अंदर, असी जेड़े लाहौर रहने हैं, लाहौरी है, खाली हुदूद में पैर रख, कैफियत बदल जाए। और जो कराची से बाहर से लाहौर में आते हैं, साईवाल उकाड़ा इधर, वो जैसे ही लाहौर में दाखिल होते हैं, दाखिल होते कहते हैं आ मजा आ गया। हम हुदूद में दाखिल होते हैं, कहते हैं वाह ये क्या होता है। ये मैंने कुरान पढ़कर ये बात समझी है कि ये औलिया की बस्ती में दाखिल होते ही इतना दिल मुतमईन क्यों हो जाता है। तो जवाब आया कुरान से कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है।
तो मैंने कहा ये अल्लाह वालों की बस्ती में दाखिल होते ही दिल क्यों मुतमईन हो गया? तो जवाब आया, इसलिए मुतमईन हो गया कि जिसकी बस्ती में आए हो वो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता है। तो बस उसकी बस्ती में दाखिल होते ही दिल मुतमईन हो गए, दिलों को सुकून मिल गया है। आप अपने अपने पीर खाने में जाते हैं तो पीर खाने में